अब ये धन भी किस काम का जिसे मैं तेरे कार्य में नहीं लगा सका। बाबा मुझे माफ कर दो, आपको मैं सही तरह से नहीं पहचान सका। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं आपके लायक नहीं हूं बाबा। आज और कल का खेल देखो कैसा चल रहा है। पहले वो समय था जब बाबा अपने बच्चों से 12-12 घंटे मिलते, फिर 6 घंटे, फिर 4 घंटे एक एक से पर्सनल मुलाकात करते, उनकी समस्या सुनते, उनकी पालना करते। अब धीरे धीरे समय ने अपनी रुख बदली, संख्या बढ़ती गई। दूर से बाबा से मिलते, फिर बाबा होमवर्क देते, क्रोध मुक्त बनो, टेंशन मुक्त बनो। हम थोड़ा थोड़ा करते, थोड़ा नहीं भी करते, फिर भी बाबा जानते हुए अनजान बन जाता। अब बाबा आधे घंटे में वाह बच्चे वाह, वाह बाबा वाह कह के विदाई लेने लगे। 31 दिसंबर 2017 में तो बाबा ने कह दिया समाप्ति वर्ष। और पिछले 3 सालों से हम सब बाबा से ऑनलाइन मिलन मना रहे हैं, ऑनलाइन मुरली सुन रहे हैं, फिर भी ब्राह्मण सो रहे हैं अलबेलेपन की नींद में। तो आइए देखते हैं ब्राह्मणों की क्या हालत है। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे आज तो बहुत नींद आ रही है, बहुत थक गया हूँ, बहुत पैर दर्द कर रहा है। चलो कल अमृत वेला कर लूंगा, आज सो जाता हूँ। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। 5:30 बज गए हैं, सेंटर जाने का समय हो गया है। सेंटर जाऊं या ना जाऊं, आज तो बहुत ठंड लग रही है। और रोज बाबा एक ही तो बात बोलता है, मुरली में रोज क्या जाना, चलो ना सो जाता हूँ। वैसे भी बाबा तो आ नहीं रहे, क्या मालूम क्या होगा। विनाश के नजारे भी दिखाई नहीं देते। अभी तो पुरुषार्थ के लिए बहुत समय पड़ा है। थोड़े ज्यादा पैसे कमा लेता हूँ, अभी बच्चों की शादी हो जाए, बहू घर में आ जाए, फिर पुरुषार्थ कर लूंगा, फिर तो मधुबन में समर्पित ही हो जाऊंगा। बस इसी अलबेलेपन की नींद में ब्राह्मण सो रहे हैं तो बाबा को भी ख्याल आता है अब इनको जगाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो एक ब्राह्मण को क्या, सारी दुनिया को कोरोना नाम का बहुत बड़ा झटका लगता है। ऐसे लग रहा है जैसे शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया हो और प्रकृति के 5 तत्व, 5 विकार एक साथ अपना विकराल रूप दिखा रहे हैं, तांडव नृत्य कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं, इसे देख विश्व की क्या हालत हो जाती है।
जाह्नवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम् मम काल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का बोले की मस्ती में नाचेंगे सारे बोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे बोले के नाम पे चलती है दुनिया पार लगेगा बोले के सहारे बोले के नाम के दीवाने हुए हम फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम तुझे देंगे बोले दर्शन साक्षात सामने जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने बोले की भक्ति में मिलके सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बम 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 बोले बम 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 बोले बोले नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। धमाके न्यूज में आप सबका स्वागत है। एक भयंकर बीमारी ने भारत को हिला कर रख दिया है और ब्राह्मणों को जगा कर रख दिया है। कब, कैसे और क्यों? क्योंकि जब सारी दुनिया में लॉकडाउन है, सब घरों में बंद है, भयभीत है कि कहीं हमें भी कोरोना ना हो जाए, बार बार यही सूचना देने में आ रही है कि घर में रहो, सेफ रहो, स्टे होम, स्टे सेफ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहनो, हाथ को बार बार धुलाई करो, सैनिटाइज करो। और देखो तो एक तरफ मधुबन, जहाँ भगवान का अवतरण होता है, हजारों लाखों ब्रह्मावर्ष तपस्या करते हैं, वो भी लॉकडाउन में है। चलो देखते हैं उसका भी नजारा। वाह, कितना अलौकिक वायुमंडल है, जैसे एकदम हल्केपन का अनुभव हो रहा है, जैसे सब दुख गम भूल गए हैं। यहाँ देखो तो सही, कितने ब्रह्मा कुमार भाई बहनें अखंड तपस्या में रत हैं। वाह, यहाँ से तो जाने का मन भी नहीं करता। खैर, जाना तो पड़ेगा, आगे जो देखना है। अरे देखो तो सही, सारे सेंटर्स जैसे लाइट हाउस बन गए हैं। उनमें से जैसे चारों ओर लाइट निकल रही है। सभी बहनें तपस्या में बैठी हैं। यहाँ तो पैर रखते ही शक्ति, शांति, खुशी की अनुभूति हो रही है। एक और देखो, सारी दुनिया में कितना भयंकर वातावरण है, और दूसरी ओर ये ब्रह्मा कुमार भाई बहनें सारी दुनिया को शांति और शक्ति का दान कर रहे हैं। तो चलो
थोड़ी दुनिया की ओर भी नजर घुमाते हैं, जो 21 दिनों से घरों में बंद है। ऐसे पति और पत्नियों की क्या हालत है, आइए देख। हमारे हाथ के गर्मा गर्म आलू के पराठे याद आ रहे हैं। आज तो बहुत खाने का मन हो रहा है, बना दोगी? ये अपना पेट देखा है? पेट खा खा के जैसे मटके जैसा हो गया है, मटके जैसा। अब तो तुम्हारे साथ चलने में भी शर्म आती है, शर्म, जैसे ड्रम के साथ चल रही हूँ। क्या ड्रम? तुमने मुझे ड्रम बोला? तुम भी किसी डायन से कम नहीं। अरे क्या, मैं तुम्हें डायन जैसी लगती हूँ? अरे हाँ, मेरा ब्यूटी पार्लर जो बंद हो गया है। अच्छा हुआ मेरा इतना खर्चा बच गया, वरना सारा दिन ब्यूटी पार्लर करती रहती हो। अच्छा छोड़ो ना झगड़ा, ये बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल माधुरी दीक्षित जैसी। थैंक यू वेरी मच। आप भी किसी अक्षय कुमार से कम नहीं। अब इस बात पर जरा आलू के पराठे हो जाए। जरूर, क्यों नहीं। मम्मी मम्मी, आज तो बहुत भूख लगी है। मम्मी पिज्जा बना दो ना। मम्मी आज तो सुनो ना मम्मा, पिज्जा बना दो ना। अरे मेरा तो बुरा हाल हो गया है। मैं तो घर वाली हूँ या काम वाली हूँ, बिना पगार के नौकर जैसी हालत हो गई है। हे प्रभु, ये कैसा समय आ गया है। एक तो मैंने सारा पैसा दुकान का सामान लाने में लगा दिया, मेरे हाथ में कुछ भी पैसा नहीं बचा। क्या करूं, कैसे घर को चलाऊंगा, बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा, मेरे दुकान के कामदारों का क्या होगा। सेठ जी, खाने को कुछ नहीं बचा, मेरा पगार कब होगा? हाँ, हो जाएगा। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब तू ही रक्षा कर। तो देखा आपने दुनिया की क्या हालत है। पत्नी घरों में परेशान है तो दूसरी ओर दुकानदारों का बेहाल है। डॉक्टर्स, हमारे कोरोना वॉरियर्स भी दिन रात हमारी सेवा में लगे हैं, न रात को सोते न दिन को, बस हमारी जान की रक्षा करना ही यही उनका कर्तव्य समझते हैं। तो हम सब उनका दिल से थैंक्स मानते हैं और सारा देश उनको सलाम करता है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं लड़ जाना है लहू
लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अब एक और लग रहा है कि दुनिया की समाप्ति नजदीक है और भगवान के बनने के बाद भी एक ब्राह्मण अलबेलेपन की नींद में सो रहा है। भगवान का बनने के बाद भी कुछ नहीं कर पाया तो बहुत पश्चाताप हो रहा है। पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है तो देखते हैं उसकी हालत। बाबा, ये मैंने क्या कर दिया? तेरा बनने के बाद भी मैं तुझे नहीं पहचान सका, तेरी श्रीमत का पालन भी नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर सका। बाबा, मैं कुछ नहीं कर सका, मैं खाली का खाली रह गया। मैं विषय विकारों को नहीं छोड़ पाया। मैंने सभी के साथ कितना दुर्व्यवहार किया, कितनों को मैंने दुखी किया, अपनी कड़वी वाणी से कितने संबंध बिगाड़ बैठा, कितनों को मैंने तकलीफ पहुंचाई। मैं कितने वर्षों से ज्ञान में चल रहा हूँ, फिर भी मधुबन का सुख नहीं ले सका। बस हर बार बहानेबाजी करता रहा, ये काम है वो काम है, बस पैसे कमाने में ही व्यस्त रहा। अब ये धन भी किस काम का जिसे मैं तेरे कार्य में नहीं लगा सका। बाबा, मुझे माफ कर दो, आपको मैं सही तरह से नहीं पहचान सका, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं आपके लायक नहीं हूँ बाबा। मीठे बच्चे, उठो, आंखें खोलो, आपके परिवर्तन का समय आ गया है। अभी तक आपने जो भी किया है उसे अब भूल जाओ। अब समझदारी इसी में है कि तुम अपना परिवर्तन करो और सभी ब्राह्मण जो अलबेले हैं उनको भी जगाने के निमित्त बनो। बच्चे, अब कुछ ऐसा कर दिखाओ जो सबको आश्चर्य हो। और याद रखो, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी सब करेंगे, क्योंकि एक का 100 गुना जमा होने का समय चल रहा है, पाप भी तो पुण्य भी। इसलिए अभी तुम्हें एक एग्जाम्पल बनकर दिखाना है। बच्चे, ये तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है, बाप दादा सदा तुम्हारे साथ है। अरे, क्यों नीचे आ गया? बाबा के पास कितना अच्छा लग रहा था। अब बाबा, मैं अपना परिवर्तन जरूर करूंगा, मैं जरूर एक एग्जाम्पल बनकर दिखाऊंगा। थैंक यू बाबा, आपने मुझे जो अंतिम अवसर दे दिया। अब भारत में भी वैक्सीन प्रारंभ हो गया है। सभी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र खुलने लगे। देखो, जनवरी मास प्रारंभ हो गया है। सब सेंटर्स पर आने लगते हैं और तपस्या करने लगते हैं। सब देखो, आपके सामने कौन सा दृश्य आने जा रहा है। हमारी दिव्यता की और सरलता की मूर्ति दीदी जी, उनके चरणों में पांचों विकार और कोरोना भी नतमस्तक हो रहे हैं। देखो तो सही, कितना अजीब दृश्य है, आश्चर्यजनक लग रहा है।
हे देवी, हम आपसे विदाई ले रहे हैं। अब हमें मुक्ति दो। अब आधा कल्प के लिए हम आपके पास नहीं आएंगे। आपने हमें योग बल से जीत लिया है। अब हम जा रहे हैं। सब मुझसे डरने लगते हैं, दूर रहने लगते हैं उससे। मैंने सारी दुनिया को घरों में बंद होने के लिए मजबूर कर दिया है। पर ये क्या, ये लोग मुझसे डर नहीं रहे हैं। ये सब कौन है और ये देवी कौन है? कौन है? ओह, मेरा परिचय? मैं तो शिव की शक्ति हूँ, जिसके मंदिरों में पूजा अर्चना होती है। और ये सब ब्रह्मा कुमार और कुमारी है, जिससे सारी दुनिया निर्भयता का वरदान मांगती है। पर हे देवी, ये आप में से सफेद सफेद क्या निकल रहा है? इससे मेरी सारी शक्तियां क्षीण होती जा रही है। मुझ में से ईश्वरीय शक्ति, पवित्रता की शक्ति प्रवाहित हो रही है, जो सारी दुनिया में जा रही है। हे देवी, आपका ये सफेद प्रकाश मुझे जैसे जला रहा है। मेरी सारी शक्ति नष्ट हो रही है। सारी दुनिया को डराने वाला आपको डरा नहीं सका, आपको हिला नहीं सका। वास्तव में मैं तो सारी दुनिया के वातावरण को शुद्ध करने, दुनिया में जो विकारी वृत्तियां, गंदगी, भ्रष्टाचार और अशुद्धि बढ़ गई है, उसे खत्म करने और वातावरण को शुद्ध करने आया था। लेकिन अब मेरे जाने का समय आ गया है। हे देवी, जाते जाते ये बात जानना चाहता हूँ कि आप में ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपने ये 5 विकार, जिसके सभी मनुष्य गुलाम है, उसको आपने जीत लिया है। अरे, यही तो प्रभु की लीला है। ये हमारी शक्ति नहीं, उस करण करावनहार जादूगर का काम है। हम सब शिव की शक्तियाँ हैं। हमारे साथ स्वयं शिव और उसकी शक्तियाँ काम करती है। डायरेक्ट हम उनसे योग लगाते हैं, जिससे हम 5 कर्मेंद्रिया और 5 विकार पर योग बल और पवित्रता के बल से विजय प्राप्त करते हैं। और पवित्रता का बल तो इतना बड़ा बल है, जिससे इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाती है और हम सभी रोगों पर विजय प्राप्त कर स्वस्थ बन सकते हैं। इसलिए हे कोरोना, अब तेरे जाने का समय निश्चिंत हो गया है।